काकभुसुंडी और गरुड़ जी की कथा। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे गिरिजे, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास गए थे। जिस समय युद्ध में भी श्री रघुनाथ ने मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ी भारी विषाद उत्पन्न हुआ। ये कैसे भगवान राम हैं कि एक नागपाश से अपनी रक्षा नहीं कर सके। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुक्ष राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुड़ ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश में हो गए। दुखी होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है, जो मेरे समझाने से भी दूर नहीं होगी। इसलिए आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी के सिर नवाया और ब्रह्मा ने सोचा, जब सभी माया से नाच सकते हैं, यहाँ तक कि मैं भी, तब गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ और किसी के पास मत जाना। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने भगवान से विनती की, आप मेरे मोह को दूर कीजिए। भोलेनाथ बोले, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा दीर्घकाल तक सत्संग किया जाए, तभी होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। बिन सत्संग न हरि कथा, तैहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न द्विग अनुराग। क्योंकि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उनके बिना मोह नहीं भागता है, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभुसुंडी रहते हैं। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काकभुसुंडी सुरीला। राम प्रगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं और वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि मैं चाहता तो गरुड़ का मोह दूर कर सकता था, लेकिन उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। शिव जी कहते हैं कि भगवान की माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। अब गरुड़ जी वहां गए जहां काकभुसुंडी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से भी सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके
वे प्रसन्नचित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए। भुशुंडी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ वहां जा पहुंचे। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ को बहुत ही आदर सत्कार किया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुशुंडी बोले, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृत हो गया। आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ ने कहा, हे नाथ, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अन्य प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। आप मुझे भी राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा सादर सहित सुनाए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ, बार बार बिनऊँ प्रभु तो ही। गरुड़ जी के विनम्र, सरल और सुंदर और प्रेम युक्त वाणी सुनते ही भुशुंडी जी ने परम उत्साह और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, उन्होंने बड़े ही प्रेम से राम जी के सब उज्जवल चरित्र काकभुशुंडी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। भुशुंडी जी ने वह सब कथा कही जो, हे भवानी, मैं तुमसे कही है। सारी राम कथा सुनकर गरुड़ जी आनंदित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिसे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से ही राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधना देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। अब सब मोह जाता रहा। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता? सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुशुंडी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों ने आंसू भर आए और मन में अत्यंत वो हर्षित हो गए। काकभुशुंडी ने फिर कहा, पक्षीराज, पर उनका प्रेम कम न था। आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी से नहीं लख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र की भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नटी की तरह नाचती है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के अनेकों परम पावन चरित्र किए। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी है, वे भी प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रत हैं, दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी के कैसे जान सकते हैं?